पड़ के रह गए। तो उसी समय नंदी कहने लगा, सुनो भोले बाबा, कि अब ना भूलो ऐसे मालूम पड़ रहा हूँ गंगा जी को सैलाब झंग चलो आप थोड़ी थोड़ी आवाज निकालो। आज ही आज कह रहे गुरुदेव, भगवान की ऐसी कृपा हुई जो आपसे हमें मिलाया, अन्यथा यहाँ आने का हमारा क्या मतलब था। अभी इस समय पर कथा चल रही है। गुरु जी ऐसी मालूम पड़ रही है, ऐसे मंदिर में मूर्ति न दे देते, न हिले न झूले, बिल्कुल सीधी। तो ये बात गलत नहीं दादा, आप लोग मूर्ति के समान तो वैसे भी हो, है? मंदिर होता है, मंदिर के नीचे कौन क्या होती है? मूर्तियां। मंदिर की चोटी पर कौन होता है? मंदिर की चोटी पर कौआ। तो आप हो मूर्ति और हम हैं कौआ। सो कौआ की तरह चिल्लाए रहे, थोड़ी देर काँव काँव करके वैसे जाए रहे, इसलिए तालियां बजा करके आप बोला आप है मंदिर, मूर्ति तो मूर्ति के समान तालियां बजाए। नंदी कहने लगा है तो भोले बाबा ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद जी एक शर्त है हमारी। बोले क्या शर्त है? कि शर्त हमारी ये है कि पहले मैं उस लड़की की परीक्षा लूंगा, पहले मैं उस लड़की की परीक्षा लूंगा, यदि वो मेरे लायक है, हाँ वो मेरे लिए ही अगर तपस्या कर रही है तो मैं जरूर विवाह करूंगा, अन्यथा आजकल बेटियों के अंदर का कुछ पता नहीं होता है, बाहर क्या है और अंदर क्या है। तो भोले बाबा ने यही जवाब दिया कि मैं पहले जाकर के उनकी परीक्षा लेता हूँ, उसके बाद मैं विवाह करने के लिए हाँ करूंगा। नारद जी को कैलाश पर्वत पर छोड़ दिया। आज भोले बाबा तपस्या, जहां पर मैया पार्वती तपस्या कर रही है, उसी जगह पर आए, भेष छुपाए एक साधु का रूप धारण किया, और साधु का रूप धारण करके जैसे ही जाकर के शंख बजाया, सती मैया पार्वती मैया के पास बैठे और पार्वती मैया से कान लगे, लली बिटिया बोलो, एक बात हमें ये बताओ, तुम यहाँ पर ये बैठी हो और तपस्या कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा? तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं डर लगा, बिल्कुल। और का तो ये तपस्या किसके लिए कर रही हो? अपने भोले बाबा के लिए। भोले बाबा? हाँ। क्या करोगी? उनसे ब्याह हैं? ब्याह तुम और का पागल तो नहीं हो गई हो? क्यों? तुम इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी नाजुक आपकी उम्र है, इतनी छोटी सी है, और भोले बाबा देखो देखती हो, कम से कम मेल तो देख लेते। मुझे बताओ हो को हम कोई दिख नहीं रहे, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम ज्यादा चले जाओ, हमारी उनकी बुराई मत करो, हमारी बेईना है, कोई है तुम्हारे भाई हमारा नाम बना लेंगे, उनकी उम्र कम हो जाएगी। उम्र कम हो जाएगी भाई, ब्याह नहीं हो, इनके बे हो गए पहले से। और बे तो वास्तव में क्यों दादा पहले से ही हो जाता है, क्योंकि पहले जो बेटियां थी शादी भी हो जाती थी फिर भी माँ बाप के सामने शर्म करती थी, कभी वो बाहर निकल करके नहीं आती थी। अब तो खाली पता चल जाए कि हमारे पिताजी लड़का देखे है हमारे लिए, और फिर चुपचाप से ही नंबर मंगाई लेती हैं और सारी रात लगी रहती हैं, फिर तो बेबिन के हुई चाचा को मोबाइल और दे आते हैं मोदी साहब।
तो सवाई रात भाई वीडियो खोले तो टाटा बाय बाय हेलो हेलो टाटा बाय बाय हेलो हेलो और कहा है। तो जवाब दिया है भोले बाबा ने पार्वती के लिए कि बेटी आप मान जाओ, भोले बाबा के साथ विवाह न करो। तो पार्वती मैया ने एक ही जवाब दिया था, बाबा चाहे उनकी अवस्था कितनी भी हो, मेरी कुछ भी हो, मैंने जन्म लिया है तो सिर्फ अपने भोले बाबा के लिए लिया है, और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भोले बाबा के साथ ही करूंगी। भोले बाबा समझ गए कि ये लड़की मेरे सिवाय अन्यथा किसी से शादी नहीं कर सकती है। और एक बात और ध्यान रखना दादा, आजकल हमारे संसार में है ना, बात बनाने वाले बहुत कम होते हैं लेकिन बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। आपसे भी बात करते जाएंगे, आपसे पूरा प्रेम मानेंगे कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर छुरियां चलाते रहेंगे, उनका कभी पता नहीं चलता। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। पहले तो एक ही नारद रहते, अब तो गांव गांव नारद, और गांव गांव की छोड़ो घर घर नारद। एक दूसरे का सुख पसंद नहीं करते, इसलिए एक बात बताई है।